नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूनिक एजुकेशन में। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मानव शरीर ह्यूमन बॉडी से संबंधित इंपॉर्टेंट 50+ प्रश्न और उनके उत्तर के साथ, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इनसे एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा यकृत, मतलब लीवर। लीवर जो हमारा है मनुष्य के सब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है क्या है? ठीक है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जबड़े की हड्डी। ठीक है, जो जबड़े की हड्डी है वो हमारे मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, एग्जाम में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की कितनी प्रतिशत होती है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7%। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वृक्क मतलब किडनी का वजन होता है कितना होता है? इसका अगर आप जानते हैं तो इसका कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 150 ग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर का ताप नियंत्रक होता है किससे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो हमारा है वो शरीर का ताप नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य के मस्तिष्क ह्यूमन ब्रेन का वजन कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1350 ग्राम। ठीक है, 1350 ग्राम ह्यूमन जो है ब्रेन का वजन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर क्या है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा AB+, जो हमारा है AB+ जो है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, शरीर का सबसे बड़ा अंग लार्जेस्ट ऑर्गन होता है क्या है हमारा? ये हमारा हो जाएगा त्वचा। ठीक है, त्वचा जो हमारा है ये लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, शरीर का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है? इसका क्या हो जाएगा pH मान मनुष्य का रक्त का हो जाएगा हमारा आंसर 7.4 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर है मापने की यंत्र को कहा जाता है? ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्फिगोमोमेनोमीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्फिगोमोमेनोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, शरीर की सबसे कठोर तत्व होती है क्या होती है? शरीर का सबसे कठोर तत्व अगर आप जानते हैं तो इसको कमेंट करें। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एनामल। ठीक है, जो एनामल जो हमारा है ये दांत में पाया जाता है। ठीक है, दांत में पाया जाता है। जो दांत का सबसे आउटर पार्ट होता है एनिमल होता है, इसके बाद उसका अंदर होता है डेंटिन। ठीक है, डेंटिन के बाद हमारा होता है अगला होता है, इसके बाद आता है पल्प आता है। ठीक है, पल्प आता है। ठीक है, तो एनिमल जो हमारा है शरीर का सबसे कठोर, ठीक है, तत्व है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, रक्त को शुद्ध करता है वह क्या है? रक्त को कौन शुद्ध करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा किडनी। किडनी जो हमारा है वो रक्त को शुद्ध करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटीन से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन है? यूनिवर्सल डोनर ग्रुप कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा O। ठीक है, वो है जो हमारा यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, मानव शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है कितनी पाई जाती है मानव शरीर में जल की मात्रा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 से लेकर 80% तक जल पाया जाता है। ठीक है, मानव शरीर में। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, लार जो है सलाइवा में पाए जाने वाला एंजाइम होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा टाइलिन। टाइलिन जो हमारा है वो सलाइवा में पाया जाता है। ये एंजाइम जो है सलाइवा में पाया जाता है। ठीक है, इसका अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न हो जाएगा मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्टेपिज, जो कि कान में पाया जाता है। सबसे छोटी हड्डी मनुष्य के शरीर में होती है यहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे। इसका अगर आपको पता है उत्तर तो उसको कमेंट करें। ठीक है, अगला इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लैंड स्टीनर एवं विनर, जो हमारा है ये आरएच फैक्टर की खोज किए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा श्वेत रक्त कण वाइट ब्लड सेल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है वाइट ब्लड सेल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ल्यूकोसाइट। ठीक है, ल्यूकोसाइट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। टीबिया नामक जो हड्डी है कहाँ पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पैर में। पैर में जो है टीबिया नामक हड्डी पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा स्वस्थ मनुष्य की सांस लेने की दर है कितनी दर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 16 से 18 बार स्वस्थ मनुष्य सांस ले दर है, इसके लेने की दर है। ठीक है, अगला प्रश्न है पीत किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यकृत, लीवर में पैदा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा मानव शरीर में रुधिर बैंक जो ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तिल्ली, स्प्लीन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 72 बार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हो जाएगा लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है कितनी बार, कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा मानव शरीर में गुणसूत्रों मतलब क्रोमोसोम की संख्या होती है कितनी होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 46 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, कितनी हड्डियां हो सकती है। अगर आप जानते हैं कमेंट करें। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 300 हड्डियां होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो बिग बोन होती है क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फीमर, जांग में जो होता है। ठीक है, फीमर जो हड्डी है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है कितना बनता है मूत्र। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1.5 लीटर इसका होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है कितनी मात्रा होती है मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5 से 6 लीटर मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ होता है अस्थि मतलब मज्जा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो बीपी होता है कितना होता है। इसका हो जाएगा 120/80 mmHg। ठीक है, इसका 120/80 होता है। ठीक है, सामान्य मनुष्य का बीपी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जाएगा मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, कौन सी है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करें। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा मनुष्य के दांतों और हड्डियों में होता है क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैल्शियम एवं फॉस्फोरस। कैल्शियम एवं फॉस्फोरस जो है मनुष्य के दांत और हड्डियों में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 23 सेकेंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जाएगा बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है कहाँ होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है,
अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? किसके कारण नहीं जमता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा केलोलॉजी। केलोलॉजी को मनुष्य का सुंदरता का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, लिंग का निर्धारण होता है, कहाँ होता है? इसका हो जाएगा पुरुष क्रोमोसोम में। ठीक है, पुरुष क्रोमोसोम में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, शरीर में हड्डियों मतलब बोन्स की कुल संख्या कितनी है? 206 हड्डी है। ठीक है, जो वयस्क पुरुष है उसका 206 हड्डी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल की जीवन काल होती है, कितनी होती है? 1 से लेकर 4 दिन तक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लाल रक्त कण जो रेड ब्लड सेल है को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? क्या होता है? लोहा होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ब्लड बैंक कहलाता है, किसको कहते हैं? ब्लड बैंक, ये हो जाएगा हमारा प्लीहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, लार सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम क्या होता है? वो हो जाएगा हमारा टाइलिन एंजाइम। ये रिपीट हो गया। ठीक है, रिपीट हो गया प्रश्न। ठीक है, इसको याद रखिएगा। लार जो है सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? टाइलिन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? स्फिग्मोमोमेनोमीटर। ठीक है, ये भी रिपीट हो गया। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।